45 साल की महिला को पाने के लिए एक 23 साल के बॉयफ्रेंड ने उसकी 16 साल की बेटी के साथ में कुछ ऐसा काम कर दिया कि जिसको सुनने के बाद में आप लोग यहाँ पे पैर तले से जमीन खिसकने वाली है। इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिए और के क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों बात करने वाली जो घटना यहाँ पे पंजाब के नवा शहर की है, जो कि यहाँ पे 45 साल की महिला रहती थी और उसको यहाँ पे उसके पति से तलाक हो चुका था। उसकी 16 साल की बेटी भी है, दोनों अपने परिवार के साथ में रहती थी। पति के जाने के बाद में महिला पर पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। बेटी यहाँ पे पढ़ने भी जाती थी। लेकिन दोस्त कहते हैं ना कि किसी इंसान को खोने के बाद में दर्द क्या होता है, वो इंसान खोने के बाद में इंसान ही जानता है। दोस्तों महिला यहाँ पे अकेली थी और यहाँ पे अकेले रहने के बाद में वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। घर के कोई भी काम काज नहीं होते थे। तो उसने यहाँ पे धीरे धीरे मुलाकात की यहाँ पे गुरविंदर सिंह उर्फ गोपी से, जो कि उनकी मुलाकात होने के बाद में कहाँ 45 साल की महिला, आप लोग सोचिए भाई, और कहाँ 23 साल के लड़के के साथ में उसने अफेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी जो 16 साल की बेटी थी वो सब जानती थी और इसका वो विरोध भी करती थी। दोस्तों लेकिन इसके विरोध से उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता था। माँ कहती थी कि भाई मैं माँ हूं, तू बेटी है, मैं जो भी करूंगी सिर्फ तेरे लिए करूंगी। तुझे सहारा चाहिए था तो मैंने सहारा ढूंढ लिया है, इसमें तुझे क्या दखलंदाजी देने की जरूरत है। तो उसकी बेटी यहाँ पे डर के मारे कुछ भी नहीं कहती थी और उसके परिवार में यहाँ पे अच्छे से चल रहा था। रोज यहाँ पे जो गुरविंदर सिंह है वो आता जाता था, लेकिन इसका जो विरोध उसकी लड़की डेली दिन ही कहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि समय का पहिया कब पलट जाए इसे कोई नहीं कह सकता है। इसी तरह से गुरविंदर का यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया। लेकिन इन बातों को लेकर उसकी जो बेटी थी वो यहाँ पे आपत्ति करती थी। वो कहती थी कि भाई तुम मेरे घर पे क्यों आते हो, तुम अपने घर पे क्यों नहीं रहते हो। लेकिन इसका भैया जो लड़की थी वो विरोध कहती थी। विरोध कहते कहते यहाँ पे गुरविंदर के मन में एक ख्याल आया कि अभी तो भैया हम लोग यहाँ पे आते हैं, अगर किसी दिन इसकी बेटी ने पर्दा साफ कर दिया तो हम तो भैया जेल में रहेंगे और जेल की रोटियां खाएंगे। इन्होंने एक प्लान बनाया। एक दिन की बात है, जो 45 साल की महिला है वो यहाँ पे काम से बाजार गई थी। बाजार जाने के बाद में मौका का फायदा उठाकर जो गुरविंदर है वो उसके घर पे आता है। बेटी अकेली रहती है, 16 साल की बेटी, तो वो यहाँ पे कहती है कि भाई मेरी माँ नहीं है, तुम क्यों आ गए हो। लेकिन लड़के ने कहा तुम टेंशन नहीं करो, तुम्हारी माँ का मैं बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मुझ पर विश्वास करो। तो भैया उसने भैया पानी दिया, खाना पीना खिलाया और उसको बैठा दिया। वो आपत्ति कहती थी, लेकिन अकेला पाकर लड़की ने सोचा कि भाई मेरे साथ में कुछ भी हो सकता है, तो भैया उसने बिल्कुल शांति से काम लिया। लेकिन दोस्त कहते हैं ना कि समय कब बदल जाए और कब किसी इंसान की नीयत बदल जाए इससे कोई नहीं कह सकता है। उसने सोचा कि अगर हम इस बेटी को, इस 16 साल की लड़की को अगर जड़ से खत्म कर दें तो भैया ये हम लोगों के बीच में जो बाधा बन रही है इस बाधा को हम लोग निपटा देंगे। तो उसने भैया इस लड़की को मारने की कोशिश की। जब मारने की कोशिश की, लड़की अकेली थी, तो यहाँ पे उसने भैया मारने में वो कायम हो गया और मारने के बाद में इस पर यहाँ पे धारदार हथियार से उसको वार की और वार करने के बाद में ना उस लड़की के जो 100 के टुकड़े किए। 100 के टुकड़े करने के बाद में उसको सूटकेस में रखा। अब बॉयफ्रेंड ने उसकी लड़की को जान से मार दिया और जान से मारने के बाद में उसकी बॉडी के यहाँ पे अलग अलग हिस्से को काट दिया। काटने के बाद में उसको एक सूटकेस में रखा और सूटकेस में रखने के बाद में घर की साफ सफाई करने के बाद में वो यहाँ पे सूटकेस को गाड़ी पे रख के चला गया। जाने के बाद में वो एक जंगल में पहुंचा और जंगल में पहुंचने के बाद में उसने सोचा कि क्यों ना हम इस सबूत को मिटा दिया जाए। लेकिन कहते हैं ना कि क्राइम कभी कभी एक न एक सबूत तो छोड़ ही देता है। यहाँ पे उसकी मां ने यहाँ पे उस लड़की की गुमशुदगी की यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में यहाँ पे जब प्रेमी उसको जंगल में ले गया, जंगल में ले जाने के बाद में पहले उसने गाड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर जब लोग थे वहां पे खुदाई की आवाज आती तो लोग यहाँ पे समझ जाते। उसने यहाँ पे उस लड़की को जला दिया। वो भी पुलिस के साथ में यहाँ पे पहुंचा। उसने कहा कि भैया इनकी बेटी जो खो गई है उनका आप लोग पता कीजिए। तो यहाँ पे उसकी जो शक की सुई है ना पुलिस की, उस लड़के पर पहुंची। उनने भैया पुलिस ने यहाँ पे गुमशुदगी की तलाश के हिसाब से पूरे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे में यहाँ पे खंगोले और यहाँ पे यहीं से शुरू होती है मर्डर की कहानी। उन कैमरों में इस लड़के को देखा जा रहा है कि यहाँ पे एक गाड़ी से जा रहा था और सूटकेस को लिए था। उस सूटकेस में आखिर में क्या था, पुलिस इसी बात का जवाब ढूंढ रही थी। जब उन्होंने देखा, जब उस गुरविंदर सिंह को पकड़ा और जब जांच पड़ताल शुरू की और जब उसको लठ बजाए तो उसने कबूल कर दिया कि हाँ उस बेटी को हम ही ले गए थे और हमने उसको यहाँ पे उसका हमने मर्डर किया। मर्डर करने के बाद में अब आप लोग समझिए कि 45 साल की महिला को पाने के लिए
23 साल के गुरविंदर ने उसकी ही बेटी के साथ में ऐसा कर दिया कि किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी। खुद उसकी मां ने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि आखिर मैं जिसको अपना जीवन साथी मान रही हूँ, क्या वो मेरी बेटी का कत्ल करेगा? ऐसा नहीं सोचा था। गुरविंदर को लेकर पुलिस उस राख के पास पहुंच गई। उस कंकाल को पुलिस लेके आई और लेके आने के बाद में कहते हैं ना कि वो सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं था, वो एक मर्डर बन गया था। और एक प्रेमी को पाने के लिए अपनी बेटी को खोना पड़े, आप लोग ऐसे काम बिल्कुल भी ना करें। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट में यहाँ पे रिमांड पे ले लिया है। अब पुलिस इसके साथ में क्या करेगी, क्या कार्रवाई करेगी, आप लोग कमेंट कीजिए। और आप लोग समझ गए होंगे कि प्रेमी को पाने के लिए अपनी बेटी को खोना पड़े या फिर खुद की जान देनी पड़े, ऐसे काम आप लोग बिल्कुल भी नहीं कीजिए। समाज में आप लोग ऐसे काम बिल्कुल भी ना कीजिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। पहली बात तो भैया, अगर आपकी शादी हो चुके तो आप लोग अपने पति के साथ में खुश रहिए। अपने पति को कभी भी कोई बातें ना कीजिए और अपने पति का हमेशा सम्मान कीजिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद में जिसने भी इस कहानी को सुना उसके यहाँ पे रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर में 45 साल की महिला एक 23 साल के लड़के से अफेयर बनाना चाहती थी और बनाए भी, लेकिन इसके बदले में क्या मिली सिर्फ सजा कि उसकी अपनी बेटी को खोना पड़ा। तो ये थी हमारी वीडियो। ये आप लोग कमेंट कीजिए कि इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला है। धन्यवाद।